अपना आत्मिक जीवन झांको। हर समय जब आप सुबह उठते हो ना, जब आपकी रात खत्म होती है, तो अपने आप के ऊपर थोड़ा नजर मारा करो, अपनी आत्मिक जिंदगी के ऊपर, अपने पूरे दिन के ऊपर नजर मारा करो। बैठा करो रात को, जब आप प्रेयर में बैठते हो तो बैठा करो रात को कि आज मैं परमेश्वर के साथ कैसा चलाऊं, आज मैं परमेश्वर के साथ कैसा मैंने समय बिताया है। क्या आज मैंने वो प्रार्थना, वो समय परमेश्वर को दिया है? क्या आज मैंने उतना घंटे प्रभु के साथ संगति मैंने की है? क्या आज मैंने अपनी आत्मा को चार्ज किया है प्रभु के वचन को पढ़ के? क्या आज मैंने अपना समय जो है वो वर्शिप की है, अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना की है? अपने ऊपर झांका करो कि कैसा मेरा आज का जीवन रहा। आज लोग चाहते हैं मेरा आत्मिक जीवन बढ़े, पर उनको यही नहीं पता कि जब आप एक दिन संडे होता है चर्च के लिए, प्रभु ने आपको ये जो दिन होता है इसका महत्व समझो। अपनी लाइफ में वो लोगों को पता है जिन्होंने वर्शिप की है। वर्शिप करते हो ना, आपकी आत्मा चार्ज होती है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना, आपकी आत्मा चार्ज होती है। आप गवाहियां सुनते हो ना, आपकी आत्मिक लेवल जो है, आपका विश्वास का लेवल जो है वो बढ़ता है। वचन कहता है विश्वास जो है वो सुनने से बढ़ता है। अगर सुनोगे ही नहीं, अगर वर्शिप करोगे ही नहीं, अगर गवाहियां सुनोगे नहीं, तो कमजोर हो जाओगे। और शैतान के सामने, जैसे मैंने आज बोला ना कि दुश्मन आपके सामने ऐसे नहीं, वो पीठ आप अपने दुश्मनों की देखोगे। समझ सकते हो? दुश्मनों की पीठ, परमेश्वर आपके दुश्मनों की पीठ आपको दिखाएगा। बीमारी का अंत परमेश्वर करेगा, हालातों को परमेश्वर चेंज करेगा, बांझपन का परमेश्वर अंत करेगा। पर कैसे कर पाओगे, कैसे खड़े रह पाओगे? क्योंकि हर एक बात का एक समय होता है, गवाही का एक समय होता है। जब आप वर्शिप करोगे नहीं, चर्च लगातार आओगे नहीं, वर्शिप करोगे नहीं, गवाहियां सुनोगे नहीं, वचन पढ़ोगे नहीं, प्रार्थना करोगे नहीं, तो कैसे विश्वास में खड़े रह पाओगे? फिर तो वो इजरायलियों की तरह हो जाओगे। इतने काम देखे भी हैं, पर आज अगर आपका आत्मिक लेवल जो आपकी चार्जिंग ज्यादा नहीं है, तो वही कर पाओगे। हाय हाय, कित्थे मूसा सानू ले आया, असी तो उत्थे ही वधिया सी। जिस तरह आज भी लोगों की जिंदगी है, सबसे जो ढीठ कलीसिया थी ना, वो मूसा के साथ थी। हर समय काम देखे फिर बुड़बुड़ाए, काम देखे फिर देखा यही छुड़ाने वाला है। इतने काम देखे परमेश्वर के, लाल समुंदर धो बहा किया, कैसे बड़े बड़े परमेश्वर ने काम किए, कैसे परमेश्वर ने मिस्रियों को शर्मिंदा किया, कैसे परमेश्वर ने इजरायली लोगों के दुश्मनों को नाश किया, कैसे लोग, कैसे बड़े सामर्थी काम देखे। लाल समुंदर दो भाग हो रहा है और परमेश्वर के लोग जा रहे हैं। जब दुश्मन आ रहे हैं तो परमेश्वर दुश्मनों को नाश कर रहा है, और जब निकल भी रहे हैं जय जयकार कर रहे हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा गवाही नहीं मिली, थोड़ा सा समय हुआ, फिर बुड़बुड़ाने लग गए। फिर वही बुड़बुड़ाहट शुरू हो गई है, जिस तरह आज के लोग हैं। की फर्क है मसीहियां दे विच ते दूजियां च? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग जो हैं वो ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। आपको बताऊं, मेरे परमेश्वर में, आपके परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो लोगों में है, कमी अगर है तो विश्वास में है। अदरवाइज परमेश्वर का हाथ बड़ा बड़ा है, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, समझ सकते हो? अगर कमी है तो वो इंसान में कमी है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। पर लोग आज ऐसे वो अपने आप को इतना आत्मिक समझते हैं, बोलने में भी वो, उनको थोड़ी भी वो ऐसे महसूस नहीं करते जब वो बोलते हैं हाय परमेश्वर ने तो सानू कुछ दिता नहीं है, हाय परमेश्वर ने तो साडी जिंदगी च ऐदा कीता ही नहीं है। पर उनको ये नहीं पता कि मैं तो भाई प्रार्थना भी नहीं करता, मैं तो भाई चर्च भी नहीं जाता, मैं तो भाई बीज भी नहीं बोता, मैं तो कभी अन्य भाषा में प्रार्थना भी नहीं करता, मेरा तो वैसा विश्वास भी नहीं है। लोग अगर देखेंगे
तो मुझ में और दूसरे लोगों में कोई अंतर नहीं समझेंगे। अपने आप को इतना वो दिखाते हैं कि मेरे जैसा बस आत्मिक कोई नहीं है। अगर रोज प्रार्थना में बैठना है ना, तो रोज बैठो, रोज मनन करो और बोलो, परमेश्वर तू तो सामर्थी है, तुझ में कोई कमी नहीं है परमेश्वर। अगर कमी है तो मुझ में है परमेश्वर। मेरे विश्वास में कमी है खुदावन, मेरे विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, मुझे बदल परमेश्वर। मैं तो जानता हूं प्रभु तू सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है परमेश्वर, तू मुझे बदल, मुझे बना परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे, ऐसे परमेश्वर के आगे खड़े हो। हर समय जब आप देखते हो, जब आप बैठते हो, अपने आप को, अपनी आत्मिक लाइफ को, अपने लेवल को चेक करो। जब तक आप आत्मा में गर्म नहीं होवोगे तब तक शैतान को आप नाश नहीं, उसको डरा नहीं पाओगे। आपको गर्म होना पड़ेगा आत्मा में। जब आप आत्मा में गर्म हो जाओगे तो शैतान आपकी और मुंह करने की भी कोशिश नहीं करेगा। आपको आत्मा में गर्म होना पड़ेगा। आज से आत्मा में गर्म होना है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, जब गिनती 14 उसकी 1 में पढ़ते हैं, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां, बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ किसी को अपना प्रधान बना लें। देखो देखो इजरायलियों के काम है ना। देखो कहते आओ किसी और को ही प्रधान बना लेते हैं। काम देखे परमेश्वर ने कितना कुछ किया, आज काम देखे। अच्छा, इसको, इस भाई को नशे से आजाद किया, इसके पास बच्चा नहीं था, इसको परमेश्वर ने बच्चे के साथ ब्लेस किया। इसकी लाइफ में ऐसा हालात था जो कोई नहीं चेंज कर सकता था, पर परमेश्वर ने किया। पर फिर भी अविश्वास, कहते आओ हम कोई और ही कहते प्रधान बना लेते हैं और कहते मिस्र को लौट जाते हैं, जिस तरह आज लोग हैं। चलो चलो कहते परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इतना कुछ किया, पर फिर भी चलो कहते वहीं पे अच्छे हैं, कहते वही हमारी तो जीवन अच्छा है, हमारी लाइफ तो वही अच्छी है जिसमें हम पहले रहते थे। आपको पता है वो आपकी लाइफ जो है, जो आप समझते हो, वो स्थिर नहीं है। जो घर, जो नींव, जो घर आपका चट्टान के ऊपर बना होता है ना, उसको कोई भी गिरा नहीं पाएगा। और यीशु मसीह वो चट्टान है। जब आप यहोवा पे भरोसा रख के चलते हैं, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख के चलते हैं, तो कोई आपको गिराने ना पाएगा। आपके हालात आएंगे, चाहे कुछ भी आ जाए, पर जब आप खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो कोई आपको हिलाने ना पाएगा और आप जीत का झंडा लेंगे, जय जयकार करते हुए, यहोवा की महिमा करते हुए आप पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर पड़े। मूसा और हारून उनको मुंह के बल गिर गए। नून का पुत्र यहोशू और कालेब, जो देश के भेद लेने में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम आए हैं, कहते वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, आज हमने क्या करना है? आज हमें अपनी लाइफ को क्या करना है कि परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, मैं तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकूं परमेश्वर। तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो हो नहीं सकता कि आपकी गवाही आपकी जिंदगी में ना आए। आप प्रसन्न करो परमेश्वर को, परमेश्वर आपको आपकी गवाही देगा ही देगा यीशु के नाम में। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध वलवा ना करो और ना इस देश के लोगों से डरो।
क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। शाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। जब हम 14 और 24 को पढ़ते हैं ना, तो वचन में लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब ने के साथ और ही आत्मा है, क्योंकि उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, और मैं उसको इस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। कहते इसमें और ही आत्मा है। चाहे कुछ भी देखा पर वो डरा नहीं। वो कहता हम विश्वास करते हैं हमारे सामने जो है वो बड़ा नहीं है, पर जो परमेश्वर हमारे सामने है वो बड़ा है। और हम विश्वास करते हैं अगर परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है वो करेगा, तो वो कहते हाँ हम विश्वास करते हैं। कहते हम क्या दिख रहा है, क्या हमारे सामने चल रहा है, हम उसको देख के नहीं चलते, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते परमेश्वर के वचन के ऊपर। तो आज आपको क्या दिख रहा है वो मायने नहीं करता। अगर आप वो नहीं देख रहे जो आपको दिख रहा है और आप वो देख रहे हैं जो परमेश्वर का